नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा छठी का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी। सभी प्रश्न के साथ हम उनके उत्तर भी देखेंगे और उन उत्तरों को याद भी करेंगे। मुझे आशा है बच्चों कि आपके बाकी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। अगर आप आगे के पेपर भी अच्छे देना चाहते हैं तो इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके पेपर भी बहुत अच्छे से जाते रहें। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो बच्चों आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ईंट अपारदर्शी वस्तु है। ऑप्शन बी, ईंट। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपको दिया है, जल व तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, अवसादन व निस्तारण विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है, भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों? किलोमीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, छाया की आकृति निर्भर करती, तो छाया की आकृति किस पर निर्भर करती है बच्चों? वस्तु के आकार पर, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, प्रकाश स्रोत के रंग पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है बच्चों, चुंबक के दो ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण रहता है। तो चुंबक के दो ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण रहता है कब रहेगा? जब दोनों ध्रुव समान हो, दोनों के समान ध्रुव। बच्चों ये मान लीजिए ये आपकी चुंबक है, ये इसका एन ध्रुव है और इसका एस ध्रुव है। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। अब ये दोनों किससे कैसे है बच्चों? समान ध्रुव हो गए। अब समान ध्रुव हो गए तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। अगर हमको इस तरीके से भी रख दे, मान लीजिए कि ये हमारा एस है और ये भी एस है, तो ये भी क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि ये कैसे हो गए? समान ध्रुव हो गए। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपको दिया गया है रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपसे पूछा है, जिस विलयन में और अधिक पदार्थ ना घुल सके वह कहलाता है। जिसमें और अधिक पदार्थ ना घुल सके उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे बच्चों? संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है, भूसा अनाज के भारी बीजों से द्वारा पृथक किया जाता है। तो भूसा अनाज के भारी बीजों को कैसे पृथक करते हैं बच्चों? निष्पावन विधि द्वारा, निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, वाष्प का ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदलना कहलाता है। तो वाष्प का ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष मैदानी क्षेत्रों की तुलना में होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों? शंक्वाकार होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, विद्युत सेल में धातु की टोपी सिरा कहलाती। तो विद्युत सेल में धातु की जो टोपी उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? धनात्मक टर्मिनल। टर्मिनल क्या कहते हैं? धनात्मक टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमें दिया गया है बच्चों, हमें दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए हम इनके उत्तर भी देख लेते हैं और उन उत्तरों को याद भी कर लेते हैं, ताकि आपका अगला पेपर बहुत ही अच्छे से जाए। तो प्रश्न 11 बच्चों आपको दिया गया है, कौन सा खनिज अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए जरूरी खनिज है। अस्थि और हड्डी दोनों बात एक ही है बच्चों। अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? हड्डियां बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 बच्चों आपसे पूछा है, पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? पृथककारी कीप में नारियल तेल तथा पानी का मिश्रण डालकर क्या करेंगे? नारियल तेल और पानी का मिश्रण डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। पानी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और तेल क्या होता है? ऊपर तैरने लगता है। प्रश्न नंबर 13 बच्चों आपको दिया है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? हमारे कंकाल के कुछ ऐसे अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते। कैसे नहीं होते? हड्डी जितने कठोर नहीं होते हैं तथा उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है बच्चों? मोड़ा जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपास्थि कहते हैं। उसे
उपास्थि कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपको दिया गया प्रश्न नंबर 14वां, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? तो उत्तर होगा, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। कैसी गति होती है बच्चों? वर्तुल गति होती है। प्रश्न नंबर 15वां बच्चों आपको दिया गया हैगा, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत उत्तर सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? तो टॉर्च को विद्युत सेल कहाँ से मिलती है बच्चों? उसमें मौजूद इलेक्ट्रिक सेल से। किससे मिलती है? टॉर्च को विद्युत उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है। विद्युत सेल का इस्तेमाल कई तरह के उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? टॉर्च में करते हैं, घड़ी में, रेडियो में, कैमरा हो गया, बैटरी, श्रवण यंत्र, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं रिमोट वगैरह भी, ये भी हमारे सब इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सेल का, विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 बच्चों आपसे पूछा है, मुंह पर मास्क पहनना क्यों आवश्यक है? तो ये बात बच्चों आपको कोरोना की वजह से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें मुंह पर मास्क बांधना क्यों जरूरी। तो आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि विभिन्न तरह के संक्रमण रोगों से बचाव के लिए। क्या विभिन्न संक्रमण रोग क्या होता है बच्चों? जो एक दूसरे से फैलते हैं। संक्रमण रोग किन्हें कहते हैं हम? जो एक दूसरे से फैलते हैं हम संक्रमण रोग कहते हैं। तो संक्रमण रोगों से बचाव के लिए हम मुंह पर मास्क पहनना चाहिए, जिससे हमारी नाक और मुंह में संक्रमण फैलने वाले जीवाणु प्रवेश ना करें। प्रश्न नंबर हमें दिया गया है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न 17वां पूछा है, विटामिन हमारे शरीर में किससे रक्षा करने में सहायक होते हैं? तो आपका उत्तर होगा, विटामिन समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन की कमी से थकान और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 18 बच्चों हमें दिया गया है, कठोर और कोमल पदार्थ से आप क्या समझते थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। कठोर और कोमल पदार्थ, तो कठोर पदार्थ जिन पदार्थों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है। क्या? जिन्हें आसानी से दबाया या खरोचा ना जा सके, वो क्या होते हैं बच्चों? हमारे कठोर पदार्थ होते हैं। जैसे कि लोहा या लोहे का पत्थर, बच्चों हम उसे दबाएंगे तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। तो ये हमारा कैसा हो गया? कठोर पदार्थ हो गया। अब कोमल पदार्थ कैसा होता है? जिन पदार्थों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है, जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं। जैसे कि रबड़ की गेंद आप ले लीजिए, अगर आप उसे दबाएंगे तो वो दब जाएगी, उसे आप खरोच मारेंगे तो खरोच भी होगी। तो जिन पदार्थों को हम आसानी से दबा सकते, खरोच सकते, उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे कि रबर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 बच्चों आपको दिया है, धारा रेखी आकृति किस जलीय जीव में पाई जाती है तथा किस प्रकार की संरचना मिलती जुलती है? तो धारा रेखी आकृति किस में होती है बच्चों? मछलियों में। आपने देखा होगा मछलियों में धारा रेखी होती है। इनकी यह आकृति इन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। किसमें मदद करती है बच्चों? जल में तैरने में सहायता करती है। यह आकृति जहाज तथा नाव से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? मछली की आकृति जहाज और नाव से मिलती जुलती है। प्रश्न नंबर 20 बच्चों आपको दिया है, एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? तो एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता क्यों हुई? वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच सही और सटीक जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक समान मापन प्रणाली की जरूरत होती है। किनके लिए? वैज्ञानिक और आम लोगों के बीच सटीक जानकारी के लिए। प्रश्न नंबर 21वां दिया है, घर में बिजली की सप्लाई कहाँ से होती है? आपको पता है बच्चों घर में बिजली की सप्लाई कैसे होती है? आपके घर तक बिजली कैसे आती? तो आइए उसका उत्तर देखते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई बिजली संयंत्र से शुरू होती है। बिजली संयंत्र से, यानी कि जहाँ से बिजली हाउस है, जहाँ पर बिजली हाउस है वहाँ से शुरू होकर मीटर बॉक्स तक जाती है। मीटर बॉक्स यानी कि आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम उसे बोल सकते हैं डीपी। आपने देखा होगा आपके घर के थोड़ी सी नज़दीकी दूर डीपी लगी रहती। तो पहले कहाँ से मिलती है? बिजली संयंत्र से शुरू होकर मीटर बॉक्स यानी डीपी तक जाती है, फिर घर के अंदर तक आती, फिर डीपी से कहाँ आती है? हमारे घर के अंदर तक आती है। प्रश्न नंबर 22 बच्चों आपको दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के 2 उपयोग लिखे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उपयोग क्या हो जाएंगे? अग्निशमन यंत्रों में और शीतकाल के रूप में। प्रश्न नंबर अगला आपको दिया है बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं।
प्रश्न 23 आपसे पूछा जड़ किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो जड़ तो आपको पता ही होगी बच्चों, ये हमारा क्या है, पौधा है, ये हमारा एक पेड़ है, और ये क्या है, हमारी उसकी जड़ें निकली हुई हैं, और ये हमारा हो गया उसका तना, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तना, और ये उस पर लगी पत्तियां हैं, ये क्या है, हमारी पत्तियां। चित्र इतना अच्छा नहीं बना है बच्चों, आप कोशिश करें कि डायग्राम अच्छे से बनाएं, मुझे कम आते हैं। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है। कैसा भाग होता है ये बच्चों, जड़ क्या हो गया हमारा, भूमिगत भाग, भूमिगत भाग होता है, भूमिगत भाग होता है। यहाँ पौधे को सहारा देता है और उसमें भोजन तथा पानी का भंडार होता है। इसमें क्या होता है, भोजन और पानी का भंडार, भोजन का और पानी का क्या होता है बच्चों, भंडार होता है। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो एकदम पतली पतली होती हैं, और कुछ पौधों की जड़ें कैसी होती है, बहुत ही मोटी और जाड़ी होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। और जो पतली बारीक होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ें बोलते हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 24, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पर्वतीय पौधों में पाए जाने वाले पौधों की 4 विशेषताएं, पहली, यहाँ पौधे लंबे, सीधे और ढलानदार होते हैं, इनमें आमतौर पर फूल नहीं होते, यहाँ चट्टानी इलाकों में उगना पसंद करते हैं, और लास्ट, यहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 25 बच्चों आपको दिया है, सूची छिद्र कैमरे की क्रिया विधि चित्र सहित लिखिए। तो ये रही आपकी सूची छिद्र कैमरे की क्रिया विधि, आप इसे नोट कर सकते हैं, और उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन में समझा देती हूँ कि इसका कैमरा कैसे बनते हैं। ये 2 बॉक्स बच्चों हमें कुछ इस प्रकार के लेने, इसका आगे का भाग खुला होना चाहिए और इसका भी आगे का भाग खुला होना चाहिए। इसमें एक पीछे बच्चों आपको दिख रहा होगा, इसमें एक डॉट दिख रहा है, ये डॉट नहीं एक होल है, यहाँ पर एक होल बनाया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट डॉट में एक विंडो बनी होगी। कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा बॉक्स हैगा, ये हमारा क्या है बच्चों, बॉक्स है, यहाँ पर एक होल बना दिया जाता हैगा, एक होल बीच में बना दिया जाता है, और एक और बॉक्स हम लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या बना देते हैं, एक यहाँ पर पीछे की साइड में एक विंडो बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है बच्चों, एक विंडो बना दी जाती है। एक बॉक्स हमारा बड़ा होना चाहिए और एक बॉक्स कैसा होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए, ताकि इस बॉक्स को उठाकर हम इसके अंदर फिट कर सके। तो इसका भाग कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या आगे का भाग जो होता है ये खुला रखते हैं हम, दोनों किसमें खुला रखते हैं। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स को उठाकर इसके अंदर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको अंदर उठा के रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला, ये हमारा होल हो गया और ये हमारी विंडो हो गई। तो ये आप देख सकते हैं इस वाले 3rd नंबर के चित्र में हमने एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर रख दिया। अब हमें अगर कोई सी वस्तु बच्चों देखनी तो उस वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको बॉल को रख दिया, और हम कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे। हमारी आँखें कहाँ होंगी बच्चों, यहाँ पर होंगी। तो ये कुछ इसी प्रकार का हमारा ये चित्र बनता हैगा, और ये इसको बनाने की विधि है। ये चित्र और विधि आप नोट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 26, चुंबक के सुरक्षित भंडार के लिए किस प्रकार रखना चाहिए। तो चुंबक के सुरक्षित भंडार कैसे रखना चाहिए, चुंबकों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए उन्हें ठंडी सूखी जगह पर, कैसी जगह बच्चों, ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। साथ ही उन्हें चुंबकीय कीपर में भी रखना चाहिए। कौन कौन सी जगह, एक तो ठंडी और सूखी जगह और चुंबकीय कीपर में रखना चाहिए। चुंबकीय कीपर नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। एक चुंबकीय कीपर में कार्डबोर्ड होता है जिसमें लोहे के 2 नरम टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक चुंबकीय कीपर में कार्डबोर्ड होता है और उसमें लोहे के 2 नरम टुकड़े होते हैं। चुंबक को ऐसी जगह पर रखें जहां पर यांत्रिक प्रभाव ना हो। तो आई होप बच्चों के आज के आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे, बाकी के आपके पेपर सभी अच्छे जा रहे हैं, आगे के पेपर भी आपके अच्छे जाएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।